आदिवासियों के आस्था का महापर्व सरहुल आगामी 14 अप्रैल को है। इसके लिए आदिवासी समुदाय के लोग महापर्व की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर कई गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें सरकार ने महापर्व सरहुल पर निकाले जाने वाले शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए आदिवासी संगठन के युवा नेता अजय टोप्पो ने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। दूसरे राज्यों में लगातार चुनावी सभाएं हो रही है, मंत्री प्रधानमंत्री सभाएं संबोधित कर रहे हैं, वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर आस्था की बात आती है तो राज्य सरकार को कोरोना नजर आती है। अजय टोप्पो ने कहा कि सरकार अगर गाइडलाइन जारी कर रही है तो ये सभी लोगों के लिए समान होनी चाहिए, चाहे वो चुनावी सभा ही क्यों ना हो। देखिए, शोभा यात्रा की जहाँ तक बात है तो ये तो पूजा पाठ के दिन होती है, लोगों की श्रद्धा होती है और आदिवासी जो 15 करोड़ पूरे भारतवर्ष में रहते हैं इस त्यौहार को मनाते हैं। कोई अलग अलग नाम से मनाता है, कोई खद्दी बोलता है, कोई बाहा बोलता है, इस तरीके से, लेकिन इसको मनाई जाती है और इसमें बहुत श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है लोगों का। तो ये तो त्यौहार जो है ये मनाई जाएगी। लेकिन जहाँ तक सरकार का गाइडलाइन के बारे में बोला जा रहा है, शोभा यात्रा ना ही निकालने के बारे में, या फिर जिस तरीके की गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है, तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं अन्याय है। क्योंकि जनता से ही जो है सरकार चलती है और जनता के लिए हित के लिए ही सरकार होती है। और जिस तरीके से आज कोरोना का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है, फिर से एक बार जो दूसरा लहर देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अनेक राज्यों में जो है चुनाव चल रहे हैं। और इसके पहले भी जब कोविड का दौर था तो बिहार में भी चुनाव हुए। तो एक तरफ तो कल ममता बनर्जी जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी, तो वहाँ पर भी चुनाव हो रहा था, वो लोग वोटिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ मोदी जी का एक जो है भाषण सम्मेलन चल रहा था। तो उतनी भीड़ में कोरोना नहीं फैल रहा। कहने का मतलब है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और चुनावी सभाएं हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। और शोभा यात्रा में कोरोना फैल रहा है, ये तो एक लॉजिकल बात है और सोचने की बात है। तो ये समान कानून सब पे लागू होना चाहिए। और हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि अगर वास्तव में ये आपातकालीन वाली स्थिति बन गई है जो नियंत्रण में नहीं है, तो उन राज्यों में जहाँ पर कि इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए। सरकार बनाना तो अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ तो राजनीति का खेल हो रहा है, बस सरकार से मतलब है। मतलब जब कोरोना चरम पर था तो प्रधानमंत्री जो थे अयोध्या में जाकर शिलान्यास कर रहे थे अयोध्या मंदिर का। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। तो सरकार कितनी मतलब संवेदनशील है जनता के स्वास्थ्य को लेकर, इससे हमको थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह नज़र आता है। और हमको लगता है कि रांची में भी आज हम जिस अवस्था को देखें तो पूरे दुकान खुले हुए हैं, सारे लोग भीड़ भाड़ लगा कर खड़े रहते हैं, तो उस समय कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जब सरहुल शोभा यात्रा की बात आती है तो उस समय कोरोना का गाइडलाइन आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सभी पक्षों को देखते हुए एक न्याय संगत फैसला लेना चाहिए, ताकि जो अटूट श्रद्धा आदिवासी समाज में बनी हुई है वो कायम रहे और उसकी संस्कृति परंपरा को जो जोड़ने का काम बाबा कार्तिक के द्वारा किया गया था, जो कि दुनिया में एक पहचान है, वो कायम रहे। इसको लेकर हेमंत सरकार को एक विचार करना चाहिए और इसमें एक फैसला अहम लेने की जरूरत है। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले 50